क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड कर्व प्लेट। फिक्स कर्व प्लेट पे जेट का कैसा इम्पैक्ट होता है। तो इसमें कर्व के केस में दो केसेस होते हैं। जब वाटर जेट कर्व प्लेट के सेंटर पे स्ट्राइक करेगा, तो हमको अभी पहला केस पढ़ना है जब वाटर जेट कर्व प्लेट के सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है। कंसिडर ए जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक ए फिक्स्ड कर्व प्लेट एट द सेंटर। जैसे कि हमको दिख रहा है डायग्राम में, नोजल से वाटर बाहर निकल के कर्व प्लेट के सेंटर को स्ट्राइक कर रहा है। तो इसका वेलोसिटी क्या है, v। बिफोर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है, v। द जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट कर्व प्लेट कम्स आउट विथ सेम वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा वाटर जेट कर्व प्लेट से, तो जो वाटर बाहर निकलेगा उसका वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम वेलोसिटी रहेगा v। जिस वेलोसिटी से वाटर जेट कर्व प्लेट पे स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से वाटर जेट बाहर निकलेगा, यहाँ पे से बाहर निकलेगा। जैसे कि हमको डायग्राम में वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग कितना है, v है, इसको मैं 0.1 दे रहा हूँ। और वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना है, ये भी v है, इसको मैं 0.2 दे रहा हूँ। वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, इसका मतलब हमने यहाँ पे एज्यूम किया है जो हमारा जो कर्व प्लेट है वो क्या है, स्मूथ है, यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अब जो ये वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा पे है। पहला कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा, और ये v sin थीटा। हमको यहाँ पे दो कंपोनेंट मिले। अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। डायरेक्शन ऑफ जेट क्या है, हमारा डायरेक्शन ऑफ जेट ये है, इस डायरेक्शन में है डायरेक्शन ऑफ जेट। तो ये v cos थीटा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेट है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में करता हूँ तो क्या लिखूँगा, माइनस v cos थीटा। माइनस साइन से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये मैंने लिखा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट माइनस v cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द जेट कितना है, v sin थीटा। ये हमने देखा परपेंडिकुलर टू द जेट कितना है, v sin थीटा है, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको निकालना है फोर्स, निकालना है एफ एक्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट निकालना है। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए रहेगा, वेलोसिटी भी चाहिए रहेगा एक्स डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो एफ एक्स कितना होगा, मास पर सेकेंड वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग माइनस वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग, बिफोर स्ट्राइकिंग द जेट एंड वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग द जेट। कौन से डायरेक्शन में चाहिए मेरे को, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया मास पर सेकेंड, मैंने इसको पोजीशन 1 दिया था, इसको पोजीशन 2 दिया था, तो ये हो जाएगा v1x माइनस v2x। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, पोजीशन 1 में एक्स डायरेक्शन में v है, और आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद वेलोसिटी कितना है, ये एक्स डायरेक्शन में कितना है, डायरेक्शन ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट कितना है, माइनस v cos थीटा। तो इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मास पर सेकंड क्या होता है हमारा, रो ए वी। v1x कितना है, v है, माइनस v2x कितना है, माइनस v cos थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रो ए वी, और ये हो जाएगा v प्लस v cos थीटा एफ एक्स। हमको यहाँ पे क्या देखना है, एफ एक्स निकाल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू निकालना है बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो बिफोर स्ट्राइकिंग v1x है, आफ्टर स्ट्राइकिंग v2x है। तो यहाँ पे से हम इसको सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू आएगा रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है इससे, और एग्ज़ाम में भी ये आता है डेरिवेशन। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, एफ वाई कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये क्या होगा, मास पर सेकेंड वेलोसिटी
बिफोर स्ट्राइकिंग, और ये हो जाएगा वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग, वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग। कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा मास पर सेकेंड। इसको हम लिखेंगे v1y माइनस इसको हम लिखेंगे v2y, वाई डायरेक्शन में। अब v1y और v2y का वैल्यू देखते हैं, तो हम देखते हैं v1y का वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ जेट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? डायरेक्शन ऑफ जेट में ओनली v है, तो ये हो जाएगा x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट था ही नहीं, तो v1y कितना हो जाएगा? 0 बिफोर स्ट्राइकिंग। आफ्टर स्ट्राइकिंग देखते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद हमको यहाँ पे एक कंपोनेंट मिला था, ये v साइन थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा? v2y। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसका वैल्यू है 0 और इसका वैल्यू है v साइन थीटा। मास पर सेकंड को क्या लिखते हैं? रो ए वी, तो हो जाएगा 0 माइनस v साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस रो ए वी साइन थीटा वी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एफ वाई। ये फोर्स हमारा क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो हमने फोर्स का डायरेक्शन एज्यूम किया था अपवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या है? रॉन्ग है, गलत है। हमारा फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा? नीचे साइड आएगा। तो देखते हैं, निगेटिव साइन मीन्स दैट फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने कैसे एज्यूम किया था? फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, हमारा फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। और एफ एक्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू निकाला। इससे रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बहुत इजी है ये टॉपिक। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।